फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में पहुंचे तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास आज जहां लेटे हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई और साथ ही वहां से वे विश्व हिंदू परिषद के शिविर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल पर धर्मांतरण के मामले को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और साथ ही कॉलेज को बंद करने की मांग करते हुए उन्होंने धर्मांतरण को लेकर कई बयान भी दिए हैं। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। केवल मुकदमा दर्ज करने से नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि उस कॉलेज को ही बंद कर देना चाहिए जहां लगातार इस तरह से धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं। जो जिस धर्म में है वो उसी धर्म में रहे। मैं कह रहा हूं कि जिसके पूर्वज पहले हिंदू थे वो हिंदू उनको जो है तो बनाए वो घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पूर्वज, जैसे मुसलमानों को भी मैं कह रहा हूं कि जिनके पूर्वज हमेशा से मुसलमान रहे उनका जो है तो घर वापसी नहीं होनी चाहिए। जिनके पूर्वज हमेशा से ईसाई रहे उनकी घर वापसी नहीं होनी चाहिए, वो धर्मांतरण कहा जाएगा। घर वापसी वो होता है कि जिनके पूर्वज हिंदू थे, अगर वो फिर से अपने हिंदू सनातन धर्म में आ रहे हैं तो ये धर्मांतरण नहीं, घर वापसी है। लेकिन चूंकि सबके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए अगर कोई भी जो है तो ईसाई बना रहा है हिंदू को या मुस्लिम बना रहा है तो वो धर्मांतरण हो रहा है। और कोई भी ईसाई और मुस्लिम अगर हिंदू बन रहा है तो उसकी घर वापसी हो रही है, वो धर्मांतरण नहीं हो रहा है। धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए, सख्ती से रोक लगना चाहिए। नहीं तो हम लोग तो चूंकि संवैधानिक है, संविधान की मर्यादा में चलते हैं। अब जब आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति बनेगी तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे कि जो इस तरह से षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, धर्मांतरण कराने वाले लोग, हम लोग अगर जो है माला के जगह पर भाला का प्रयोग करने लग जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। और अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो फिर जो है तो भाला का प्रयोग होगा। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के विश्व हिंदू परिषद के शिविर में पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद के अशोक तिवारी ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उनका कहना था कि इस तरह के जो कार्य करा रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और शुआर्ट्स पहले भी धर्मांतरण कराता था और अभी भी करा रहा है। ऐसे में उन्होंने शुआर्ट्स को लेकर और शुआर्ट्स के कुलपति पर बड़ा बयान दिया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी का, आइए सुनाते हैं आपको। कराने के लिए शुआर्ट्स के कुलपति और फतेहपुर में भी FIR दर्ज हुई है, क्या ये भी मुद्दा उठाया जाएगा इसमें? ये लेकिन यह विचार करना है चाहिए सबको, प्रयाग के लोगों को और सरकार को भी, प्रशासन को भी, कि एक बड़ा धर्मांतरण का अड्डा यहाँ शुआर्ट्स बना हुआ था और अभी बना हुआ है। पहले भी इसके बारे में तमाम प्रकार की शिकायतें की गई थी। अब वो सब विषय खुल गया है तो इसको तत्काल बंद करके इन पर कितनी कड़ी कार्रवाई की जाए। जो लोभ दे करके, भय और आतंक और तमाम प्रकार के लालच दे करके लोगों का धर्मांतरण करवाते थे, झूठ 420 करके, चंगाई सभाएं करके धर्मांतरण करवाते थे। लगातार पुलिस रेड मार रही, 20 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पाई, क्या वजह लगती है? नहीं, अब वजह तो वही बताएंगे, पुलिस वाले बताएंगे वजह क्यों नहीं, क्या लगती है। लेकिन उनको जल्दी जहाँ भी हो उनको खोज के लाना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। सोमवार को महागणपति हवन के साथ बागंबरी मठ में 4 दिवसीय अनुष्ठान हुआ। मठ बागंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर बलबीर गिरी महाराज ने बताया कि 26 जनवरी को मां सरस्वती, मां बागेश्वरी, गुरु निरंजन देव कार्तिकेय स्वामी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मठ बागंबरी गद्दी में पीठाधीश्वर बागंबरी बलबीर गिरी महाराज ने बताया कि 11 ब्राह्मण दक्षिण भारत के और मठ के 21 ब्राह्मणों को सोमवार को महागणपति हवन के साथ अनुष्ठान शुरू किया। इसके बाद प्रकार शुद्धि हवन पूजन हुआ। वहीं संध्याकालीन पूजन में वस्तु पूजन, रक्षोहन, वाहन बलिदान पूजन किया गया। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज मठ बागंबरी गद्दी में यहाँ माताओं की स्थापना होने वाली है, उसी का आज अनुष्ठान शुरू हुआ है, जिसमें आजकल विशेषकर महागणपति हवन किया गया, रक्षोगन हवन किया गया और संध्या के समय में वास्तु पूजन होगा। ये अनुष्ठान 4 दिन का रहेगा, जिसमें 26 जनवरी बसंत पंचमी के दिन माता बीणा वादिनी, माँ सरस्वती, माँ बागेश्वरी और भगवान निरंजन देव, इनकी मूर्तियों की यहाँ स्थापना की जाएगी। इस तरीके से ये अनुष्ठान शुरू हो गया, जो माघ मास में कल्पवास में चल रहा है।
नारायण। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर इंदिरा भवन के अवैध कब्जे पर पीडीओ को फटकार लगाते हुए इंदिरा भवन का पुनः स्वीकृत नक्शा मांगा। कब्जेदारियों को दीवार खड़ी करने का मिला अंतिम अवसर। बता दें, प्रयागराज के मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति जे मुनीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इंदिरा भवन के अवैध कब्जे व कब्जेदारों द्वारा शटर हटाकर दीवार न खड़े करने पर आड़े हाथों लिया है। पीडीए की ओर से पेश अपर अधिवक्ता मनीष गोयल से कहा कि अब की बार आए तो इंदिरा भवन का स्वीकृत नक्शा जरूर होना चाहिए। अगली सुनवाई 14 फरवरी 2023 की तिथि नियत की गई है। बता दें, इंदिरा भवन में अवैध अतिक्रमण व कब्जे को लेकर जहां मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, उसी पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्वीकृत नक्शा मांगा है। संगम नगरी प्रयागराज विश्व हिंदू परिषद के शिविर में जहां 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल व संत सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। प्रतिवर्ष बैठक संतों की और एक संत सम्मेलन यहाँ माघ मेले में करते हैं। उसी क्रम में इस बार भी होना है। कुछ विषय का चुनाव किया गया है जिन पर साल भर कार्यकर्ता काम करते हैं। एक पहला विषय तो है जो हमारे वैदिक सनातन जीवन मूल्य हैं उनकी समाज में फिर से प्रतिष्ठा हो। हिंदू समाज से जो हमारे जीवन मूल्य हैं उनका क्षरण होता हुआ दिखाई देता है। दूसरा विषय है वनवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में संतों का नियमित प्रवास हो और समाज को संत प्रबोधन और संबोधित करते रहें, जिससे वह उनके जीवन में जो ह्रास होता है वह ह्रास न होने पाए। तीसरा विषय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का है। ये सब विषय हैं। दूसरा पर्यटन और तीर्थाटन को लेकर के भी एक चर्चा चल रही है। लिव इन रिलेशन का विषय है, लव जिहाद का विषय है। ये सब जो स्थायी विषय हैं, धर्मांतरण जो समाज में हो रहा है, धर्मांतरण ना हो, ये सब विषय इस पर संत इन पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें किन किन संतों को बुलाया गया है? जो इस मेले में वरिष्ठ संत आए हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद के साथ में या विश्व हिंदू परिषद जिनसे सदैव मार्गदर्शन लेता रहता है, ऐसे सभी संतों को इसमें आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया है इसमें। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। उनके गुरुदेव पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज भी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य थे और महंत जी तो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष भी थे। वो बैठकों में आते थे। तो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के नाते से हमने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी इस बैठक में आमंत्रित किया है। माघ मेले के सेक्टर नंबर 3 त्रिवेणी मार्ग में श्री 1008 महंत संकर्षणाचार्य महाराज के शिविर में 4 युवक घुसकर तोड़फोड़ की और मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने जब पुलिस से शिकायत की तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में जहां संकर्षणाचार्य ने अब मदद की गुहार लगाई है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हमारे शिविर में 4 लड़के घुस आए, गार्ड से भी गाली गलौज किया, मारने को दौड़े दारू पी करके इतने, और जो कल्पवासी थे उनसे भी झगड़े, मारने को दौड़े, कल्पवासियों के कपड़े छीन करके और वही टेंट में सो गए। कल्पवासियों से अभद्रता की, उनका सामान फेंक दिया कि साले हरो मारेंगे, माँ बहन की कल्पवासियों को भी गाली दी। जैसे ही एक शिष्य ने हमको बताया कि 4 लड़के घुसे हैं, 2 तो भाग गए, 2 थे तो निर्द्वंद हो करके और कपड़े छीन करके यहाँ पड़ गए। फिर हमने उनको पकड़ना चाहा तो भाग गए, भाग करके गेट से पकड़ के अंदर लाए और बगल में पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के सिपाहियों को बुलाया और उन्होंने थाना कल्पवासी को फोन लगाया और वो इन थाना प्रभारी के सामने बोलते थे कि आप बाहर के हैं, हम लोकल के व्यक्ति हैं, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, या तो हमको छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग लोकल के हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की अभद्रता करते रहे और हमको धमकी देते रहे और थाना प्रभारी खड़े खड़े सुनते रहे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर हमने रिपोर्ट लिख करके बाकायदा दी थाना प्रभारी को। फिर पुनः 2 लड़के आए, अभद्रता से बोल रहे थे और वो भाग गए। तो थाना प्रभारी बोले कि जाइए, यहाँ हमारे पास समय नहीं है।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए थे लोगों से सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाने के लिए, वहीं ये नज़ारा है सिविल लाइन बस स्टैंड का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की यहां भीड़ है और ना चेहरे पे मास्क है और ना ही कोरोना का खौफ। जहां सीएम योगी के आदेश का पालन कराने वाली पुलिस भी यहां लोगों को पालन कराने में दिखी असक्षम। बता दें, आप देख सकते हैं बूढ़े हों बच्चे हों, यहाँ हर कोई बिना मास्क के है और लोग किस तरह से यहाँ बिना मास्क के भीड़ लगाए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात है, नियम कानून का पालन कराने वाले लोग भी खुद यहाँ रोडवेज कर्मी बिना मास्क के दिखाई दिए और बस स्टैंड परिसर में लोग बिना मास्क के जहाँ घूम रहे हैं, जिससे कि दूसरे गंतव्य से आने जाने वाले लोग ज़्यादातर बिना मास्क के दिखाई दिए, जिससे प्रयागराज में फिर एक बार कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।